रहुगण नाम के एक राजा था। पालकी उठाकर जा रहा था, एक आदमी बीमार पड़ गया। सेवकों से बोला कोई अच्छा पहलवान को पकड़ के ले आओ। भरत जी लेटे थे, उनको उठाया, चलो। कहाँ? हमारे साथ चलो। भरत जी खड़े हो गए, राजा की पालकी उठाने के लिए तैयार हो गए। देखो कितना सम्राट बड़ा राजा था भरत। आज एक सामान्य आदमी की पालकी उठाने का कोई क्षोभ नहीं है। आदमी वही महान बन सकता है। और इसलिए प्रथम स्कंद में विश्व पितामह ने भी यही सोचा कि कितना बड़ा द्वारिकाधीश है, राजा भगवान है, फिर भी सेवा में कोई विलंब नहीं करता। आज भरत जी ने भी एक सामान्य आदमी की पालकी उठाने की चेष्टा कर दी, कोई क्षोभ नहीं। कर्म किया, लेकिन साथ में धर्म को भी ध्यान में रखा। कौन सा धर्म था? अहिंसा परमो धर्म। हमें तरफ से भी रोज प्रकार की कितनी हिंसा होती है। चिटियां मर जाती है, स्वास्थ्य में छोटा छोटा जम्स मर जाता है। पानी पीते हैं, इसमें भी जम्स आते हैं। खाना पकाते हैं, उनमें कोई जम्स मर जाते हैं। और वही हत्या का पाप का निवारण करने के लिए पंचभाग का यज्ञ बने। जिसके शरीर बंद रहा है, जो अन्न से उनमें से थोड़ा थोड़ा सबको बांट दो। तो इसीलिए पहली रोटी गाय की निकलती थी, दूसरी को। तो हम कायर बन जाते हैं, क्या करें अब? नहीं हम उसको छोड़ सकते, नहीं उसको मार सकते। भरत जी कहे हम सब दुबले हैं। आगे जाते जाते दोबारा कोई चिट्ठी आ गई, भरत जी ने कुदका लगाया। राजा ने कहा भार नहीं उचक सकता तो कौन किसका भार उठाता है? बड़द गाड़ा नीचे कुतरू चालतू ने कुतरू एम के आखू गाड़ू ऊंखे जशो। बस अपना बधानी आ दशा छे। दीदी કેટલાક તો એમ કે ને મારા ગયા પછી જો શું દશા થાય છે, શું થવાનું બંધ થવાની દુનિયા આવે, એ તો ચાલવાની જ છે। परिवार पण चालशे ने दुनिया पण चालवानी है। भरत जी हंसते हंसते कहने लगे कौन किसका भार उठाता है? मैं मेरा नहीं उठा सकता, तो तेरा नहीं उठा सकता। हम सबका भार तो ये पृथ्वी मां उठा रही है। हमेरा तो अभ्यास हो गया ना। नन्हे बच्चे थे तब से हम चलना शुरू किया तो 60-70 किलो का वजन उठाते, हमको कुछ थकान कहाँ लगती है? ये भार तो पृथ्वी उठा रही है। दोबारा भरत जी ने कुदका लगाया। रहुगण राजा चिल्लाते हुए कहने लगा मैं तुझे मार डालूंगा। भरत जी हंसता है, किसको मारेगा तू? जिसको तू सोच रहा है मारने का वो तो कब का ही मरा हुआ है, और जिसको मारने के लिए तू कहा रहा है ना वो कभी मरने वाला नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावको न चैनम क्लेश तप्यांतो न शोष इति मारुता। कौन मरता है, कौन जीता है? शरीर का जन्म हुआ तो शरीर मरता है, शरीर दिखता है तो शरीर जल जाता है। आत्मा तो दिखता ही नहीं, वो बढ़ता भी नहीं, वो घटता भी नहीं। आत्मा अजर अमर है। ये शरीर बढ़ता है, जन्मता है, मरता है, तो शरीर मरता है। किसको तू मारेगा? जो मारने को सोच रहा है वो तो मरा हुआ ही है, और मारने को सोचने लिए कह रहा है वो कभी मरने वाला नहीं है। गीता इसलिए कहती है उसको अग्नि जला नहीं सकता, पानी उसको भिजा नहीं सकता, सूरज उसको सुखा नहीं सकता। किसको तू मारेगा? रहुगण ने सोचा ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कौन है? मैं भरत हूं। रहुगण कुदका लगा कर अरे महाराज मैं तो आपके सत्संग करने के लिए आ रहा था, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। श्री महाप्रभु जी यहां कहते हैं कि क्यों? भरत जी ने रहुगण को उपदेश दिया। तो भरत जी ने सोचा कि एक बार वो हरण बनकर आया तो मुझे हरण बनना पड़ा, और ये तो राजा बन गया। अब दोबारा वो सत्संग करने के लिए आया और मेरी आसक्ति उनमें हो जाएगी तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? वो तो आगे आगे चले जाएगा। तो इसलिए भरत जी को उपदेश दिया, ज्ञान करवाया।
और मुक्त करा दिया भरत जी ने रहुगण को।